वाराणसी से है, जहां पर पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी अपने वाराणसी प्रवास के दौरान जनता की समस्याएं सुनकर भावुक हो गए। सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान कई मामलों को सुनते ही बारी बारी भावुक नजर आए। प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह पूरी तरीके से जनता और समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार और पार्टी के निर्देशानुसार उन्हें जहां भी जाने का आदेश मिलता है वह वहां पहुंचकर अंतिम व्यक्ति तक समस्याएं सुनने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाए। अब तक वह हजारों जिलों और सैकड़ों गाँवों का दौरा कर चुके हैं। विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों जैसे सोनभद्र जिले में उन्होंने गरीब जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य किया है। सत्येंद्र कुमार बारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह झोपड़ियों में रात बिताने के लिए भी तैयार रहते हैं। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि गाड़ी ही उन्हें अपने घर आंगन जैसी लगती है और वह हर परिस्थिति में जनता के बीच रहने को तत्पर है। कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो यही है कि मैं पूरा प्रवास करके लगातार मेरा प्रथम लक्ष्य यही है कि पिछड़े वर्ग के हर एक जन के बीच में जाकर के उन्हें शिक्षा का महत्व समझाऊं, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करूं और सरकार द्वारा जो पिछड़े समाज के हित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करूं। कई बार ऐसा होता है सरकार की योजनाओं का लाभ अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में हम ले नहीं पाते, तो जन जन तक जाकर के, आम जनमानस तक जाकर के सरकार द्वारा पिछड़े समाज के हित के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में उनको बताना, उन योजनाओं का लाभ वह कैसे ले सकते और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को ब्रीफ करते हुए उनको जानकारी देते हुए आगे बढ़ना। भारत एक युवा देश है और विशेषकर उत्तर प्रदेश एक युवाओं की एक बड़ी टोली, बड़ी संख्या यूपी में है। रोजगार और शिक्षा के लिए क्या कर रहा है आयोग आने वाले समय में फिलहाल में भी? देखिए, युवाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत युवाओं का देश है और युवा बन कर के हमारे अगर इस देश में अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। अगर हम आईआईटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर हम बीटेक कर रहे हैं, हम साइंस की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम नासा के लिए ना काम करके इसरो के लिए काम करें, हम अपने देश के लिए काम करें। अगर हम खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो गांव से आने वाला नीरज चोपड़ा भाला फेंक करके देश के लिए मेडल लाए, हेमा दास महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए देश के लिए दौड़े और गोल्ड मेडल लाए। तो युवा मन में यह भाव लाए कि देश की जिम्मेदारी, जैसा हमारा इस देश में अधिकार है वैसे ही इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो हमारा हर एक काम, अगर हम खेल के क्षेत्र में आगे न जाना चाहते हैं तो हम अपने देश के लिए खेलें। अगर हम साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हमारे देश को मिले, हम ऐसा प्रयास करें। लगातार हम मन में यह भाव रखें कि हमारा कोई भी कर्तव्य होगा वह राष्ट्र हित के लिए होगा। मन में यह भाव रख करके इदम राष्ट्राय इदम न मम, जो कुछ है वह राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है, यह भाव रख करके युवा काम करें। निश्चित रूप से अगर राष्ट्र समृद्धशाली होगा, राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो हम स्वतः ही मजबूत हो जाएंगे। एक तरफ पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके रोजगार के लिए आयोग की क्या प्रमुख भूमिका रही, किस प्रकार के सलाह या फिर सरकार से किस प्रकार का आश्वासन आप लोगों को मिला पिछड़े वर्ग के विशेषकर युवाओं के रोजगार के लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछड़े समाज के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आयोग को, पिछड़े वर्ग आयोग को, महिला आयोग को, बाल विकास आयोग को, गौ सेवा आयोग को बहुत ताकत दी गई है। स्वतंत्र रूप से आयोग काम कर रहा है। पिछड़े समाज के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और आयोग के सदस्य के रूप में, आयोग के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पिछड़े समाज के हित के लिए लगातार एक कार्य किए जा रहे हैं। आयोग में जितनी भी शिकायतें आ रही हैं 100% उनका निदान कराया जा रहा है। पहले आपको बता दें कि आयोग में शिकायत रजिस्ट्री के माध्यम से होती थी, हम लोगों ने उसको एकदम सरल कर दिया। अपने कागज़ पर लिखिए, लिख करके उसको अपने मोबाइल से स्कैन करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आयोग संज्ञान मिलेगा।
चीज़ों को हम लोगों ने बहुत सरल कर दिया है और घर घर जा कर के लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। मौके पर ही अधिकारियों के द्वारा उनकी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पिछड़े वर्ग को लेकर सरकार लगातार तत्पर भी है और सभी सरकारें करती भी रहती हैं। इस सरकार में बहुत सारी देखा जाए पेपर लीक्स हुई, इसके अलावा तमाम जो ओबीसी के जो रिजर्वेशन वाली बात थी वो तमाम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, सरकार की ओर से उसको लगातार बचाव किया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या मतभेद है लोगों के बीच में, जो अपनी बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही, इस कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, आप यह जानते हैं मनुष्य का मन नकारात्मक होता है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के मन में क्या कब भाव आए, उसमें अगर कोई व्यक्ति लिप्त है, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, तो उसमें सरकार का दोष मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। हाँ, सरकार किस तरह से उस कृत्य पर कार्रवाई कर रही है वह महत्वपूर्ण है। तो भाजपा सरकार में, योगी जी की सरकार में ऐसे लोग बिल्कुल बख्शे नहीं जा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है, यह महत्वपूर्ण है। और यही चीज़ आपको भाजपा सरकार में दिखेगी। अन्य सरकारों में ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालने का काम किया जाता था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग भी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। 74,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या है, जिनकी जो सीटें अभी भी फिलहाल जनरल और ओबीसी के बीच फंसी हुई हैं? वो आयोग से परे मामला है, वो सरकार का मामला है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है जी, ये बताइए, आप पीछे आयोग के सदस्य हैं और बारी समाज से आते हैं, तो बारी समाज के लिए क्या आपकी भूमिका होगी? देखिए, बारी समाज, जहाँ तक हम सबसे पहली बात तो यह जान लें कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी पहचान भारतीयता से है, भारत से है। और जहाँ तक वर्ग विशेष की बात है, निश्चित रूप से मेरा जन्म बारी समाज में हुआ है और जैसे एक परिवार के प्रति दायित्व होता है, जैसे एक पिता से अपनी पहचान होती है, वैसे जाति विशेष से भी हमारी पहचान है। तो उस जाति के लिए भी लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, सतत प्रयास कर रहा हूँ। गांव-गांव जा कर के समाज के लोगों को जागृत कर रहा हूँ, उनको जागरूक कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ, उनके मन में भाव भर रहा हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है, एक ही धर्म हमारा है, एक ही जाति हमारी है, वह है कि हम एक ही राष्ट्र के हैं, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। यह भाव हम गांव-गांव जा कर के एक एक नागरिक के अंदर भरने का काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा संदेश है। और बारी जाति के जितने भी पुरोधा हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, जितने योद्धा हुए हैं, उन्होंने यही संदेश दिया है कि जब जब बारी जाति उन्होंने स्वयं के प्राणों की चिंता ना करके, समाज के प्राण की चिंता ना करके कि समाज का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, उन्होंने राष्ट्र को प्रथम रखा, उन्होंने सनातन को प्रथम रखा। और जब भी आवश्यकता पड़ी राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इसी क्रम में हमारे यहाँ वीर शिरोमणि रूपन बारी जी हुए, वीर शिरोमणि कीरत बारी जी हुए, राजा शिवदीन सिंह बारी जी हुए। ऐसे बहुत सारे योद्धा हमारे बीच में हैं और हमें इस बात का गर्व है कि बारी समाज का कोई कलुषित इतिहास नहीं है। जब भी इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी, हमारे योद्धाओं ने, हमारे पुरुषों ने आगे बढ़ कर के अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।